कांग्रेचुलेशन अरुण भाई, थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू भाई। न्यू विक्टोरियस टॉप मॉडल लेने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद भाई के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई। और भाई एक विक्टोरियस से पूर्ति नहीं पड़ रही थी, इसलिए मारुति वाले भाई हमारे गांव में आए हैं भाई, होम डिलीवरी भाई। ये देखो आप हमारे जस्ट गांव के बाहर और इस तरीके से डिलीवरी दे रहे हैं भाई साहब, दिल खुश हो गया भाई। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुल गया भाई, आ जाओ गाड़ी ले लो गाड़ी लो गाड़ी लो। हेलो भाई, मैं अरुण पवार और मैं भी खड़ा हुआ हूँ अपने गांव ईडरी के अंदर, हरियाणा में भाई। नूह के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है और आज मैं आपको फैक्ट से और जो आज दिखाने वाला हूं ना उससे आपको क्लियर पिक्चर समझ आने वाली है कि क्यों मारुति इंडिया में सबसे नंबर 1 बिकती है। आप डाटा से थोड़ा सा बात करते हैं, नवंबर पिछले महीने की बात करते हैं 2025 की, मारुति ने अकेली ने इंडिया के अंदर एक महीने में 1,75,000 गाड़ियां बेची भाई। चाहे आप विक्टोरियस लो, ये वैगनार लो, आप बलिनो लो, कोई भी गाड़ी ले लो। दूसरे नंबर पे टाटा मोटर्स ने सिर्फ और सिर्फ 54,000 गाड़ियां बेची भाई, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तीसरे नंबर पे महिंद्रा है, वो टाटा से भी कम है। उसके नीचे हुंडई है, वो उससे भी कम है। फिर टोयोटा है 5वें नंबर पर, फिर किया। लेकिन मेन मुद्दा हम ये नहीं बताने वाले कौन सी कंपनी ज्यादा बिकती है, मारुति क्यों बिकती है, तो उसके बारे में बताता हूँ भाई। मैं फिलहाल अपने फार्म हाउस के सामने खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा गाँव है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको एक बार इंटीरियर की सैर कराता हूँ भाई मैं। यहाँ अपना हमारा फार्म आपने बहुत बार देखा है, जहाँ पे हमने इसमें काफी रिव्यूज वगैरह करे हैं। यहाँ अपने एंडेवर वगैरह सब कुछ खड़ी हुई है इसी के जस्ट, और ये गांव में पड़ता है। देखो फार्म गांव में आपको टिपिकली मिलेंगे और यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ बड़ा शहर वहर भी देखने को नहीं मिल रहा। यहीं आप देखोगे मारुति की आपको इतनी सारी टीम देखने को मिल रही है। तो देखो भाई, गांव में भी ऐसा तो है नहीं भाई साहब, बहुत दूर दूर इनके शोरूम है। एक्चुअल मारुति का नंबर 1 सेलिंग पॉइंट ये भी है कि इनकी शोरूम बहुत नजदीक आपको देखने मिल जाता है। देखो जहाँ पे इवेंट लग रखा है ना अपने गाँव से, मारुति का 10-12 किलोमीटर की मुश्किल से दूरी पे भाई शोरूम है। लेकिन फिर भी इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई गाँव में लगाने के लिए। आज जो मारुति के यहाँ पे सेल्समैन है, जो सेल्स पर्सन है भाई, इसलिए लगाया क्योंकि अगर इंट्री गांव जैसे भाई यहाँ से सोना से नजदीक है और नूह से नजदीक है, तो इंट्री गांव में थोड़े प्रोफाइल अच्छी हैं लोन की रिगार्डिंग, तो इस वजह से इंट्री गांव में लगाया है। मतलब मेन पर्पज इसका वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो जाए और लोन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये देखता है मारुति की कहाँ के लोग सबसे ज्यादा अच्छे हैं, वहीं पे उसी जगह पे मोस्टली लगाए जाते हैं कि ये लोग पोटेंशियल है इनके अंदर, स्पेंडिंग पावर ज्यादा अच्छी है। 60 to 65% पॉपुलेशन आज भी इंडिया में गांव में ही रहती है और इनकी A to Z भाई साहब पकड़ना, गांव से लेकर शहर से लेकर हर बंदा इनकी गाड़ियों को परचेज करना पसंद करता है। तो चाहे वैगनार हो, इनकी जो इतनी सारी कलेक्शन है, एक्सप्रेस हो, ऑल्टो हो, ये गाँव देहात में बहुत ज्यादा चलती है एंट्री लेवल गाड़ियां कहीं ना कहीं। तो इनकी सेल्स बूस्ट करने के लिए मारुति भाइयों को भेजता है कि जाके इंक्वायरी लो, लोग बाग गाड़ी खरीदें। मारुति को गांव से ज्यादा प्यार मिलता है। वैसे भाइयों मुझे एक बात बताओ, कहीं इस सब का जो कारण है वो टाटा सियरा तो नहीं है कहीं पे? आपने देखा होगा टाटा सियरा नहीं अभी लॉन्च हुई है भाई साहब, 11.5 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी। ऐसा तो नहीं है उसकी खौफ की वजह से या उसकी वजह से मारुति ने इवेंट लगवाया हो, या फिर आप लोग किस नजर से देख रहे हो उस गाड़ी को, कॉम्पिटिशन में है? कैसी गाड़ी लगी भाई वो पर्सन? नहीं, गाड़ी ठीक है, वो भी अच्छी गाड़ी है, टाटा गाड़ी भी अच्छी रहती है, लेकिन मारुति कभी किसी की कॉम्पिटिशन नहीं है। मारुति एक अलग ही लेवल है मारुति का, लोग बाग भी जानते हैं। सर्विस के मामले में, माइलेज के मामले में मारुति का थोड़ा अलग ही है सिस्टम, सब गाड़ियों से अलग है थोड़ा। तो सियरा से खतरा तो नहीं मान रही भाई ये विक्टोरियस आपकी? ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब टाटा की कई गाड़ियां आई थी पहले भी, तो सबको ऐसा लगा था कि मारुति को खतरा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कोई भी मारुति गाड़ियों के लिए कोई खतरा नहीं बना, कोई सी भी गाड़ी, कोई सी भी कंपनी। हाँ। तो मतलब वो ये टाटा वाटा कभी होल्ड नहीं कर सकता? नहीं, कोई भी होल्ड नहीं कर सकती मारुति की, तो पहले से ही, चाहे सियरा हो चाहे कोई भी, मतलब ये कॉन्फिडेंस है भाई इनका। हर महीने का रेगुलर ये मारुति का पहले से ही, कोई ऐसा नहीं का न्यू है, पहले से ही है। और मेरे से हरियाणा नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया ही चलता होगा। ऑल ओवर इंडिया हर जगह की जो डीलरशिप्स होते हैं वो बेचते होंगे अपने स्टाफ वगैरह सारा कुछ। बिल्कुल ही, क्योंकि ये ना वो गांव में जो लोग बाग रहते हैं उनके लिए ये गाड़ियां ज्यादातर उनके लिए ही बनी है। हमारे इंडिया में जितने भी मिडिल क्लास है या उनसे नीचे पुअर क्लास है, तो मारुति सबको ध्यान में रखते हुए तब बनाती है, तभी गाँव में भेजती है कि ये गाड़ी है, फिर उनके बारे में हम बता देते हैं कस्टमर को। और अच्छे गाँव, हाँ, अच्छे गाँव। और मोस्टली मुझे ये भी लगता है भाई कि क्या पता कंपनी ऐसे भी रिकॉर्ड उठाती हो कि कौन से रिटेल सेल्स कम हो रही है जिस कंपनी की, जिस गांव से, वहां पे मोस्ट मतलब थोड़ा सा इसको पुश करने की थोड़ी सी जरूरी है मार्केटिंग, तो वहां पे भी हो सकता है मे बी मारुति इस तरीके से पुश करती हो। लेकिन ना काफी अच्छी चीज है, रूरल इंडिया को काफी अच्छे से मारुति समझती है, उसी का नतीजा भाई आपको इस तरीके से जो कैंप्स वगैरह हैं डे टू डे लाइफ में दिखते रहते हैं। चलो ये तो हो गई बहुत बातें, अब चलते हैं भाई गाड़ी पर्सनली परचेज करते हैं। आओ भाइयों के साथ एक्सप्रेस लेते हैं। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बैठते हैं भाई। देखो प्रॉपर शोरूम वाली यहाँ पे वाइब्स आती हैं भाई। मेरे को जैसे वैगनार परचेज करनी है तो आप लोग मेरे को यहीं से ही डिलीवरी दे दोगे? हाँ, यहीं से दे देंगे, होम डिलीवरी दे देते हैं हम।
अच्छा यहीं कहीं अगर मैं अभी के अभी आपको पेमेंट करूं, यहीं कहीं सब कुछ फाइनल कर दूं तो यहीं से कर हाँ, दोगे? तो हम यहीं से कर देंगे। और जैसे मेरे को अगर लोन वोन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपका हम कागज लेंगे, प्रोफाइल चेक करेंगे, तो हम एक दिन में ही लोन करवा देंगे। आप प्रोफाइल अच्छी है। अब भाई देखो जैसे कस्टमर आए हैं तो इन कस्टमर्स को बता रहे हैं। तो कौन सा मॉडल देखना आपको? एक तो VXI CNG आती है, एक लेक्साई CNG, दोनों भी बता दो। दोनों को। अच्छा भाई जैसे ये रियलिटी में प्रैक्टिकल यहाँ पे कस्टमर आए हैं, भाई तुम शोरूम नहीं गए कभी? अभी नहीं शोरूम नहीं गए, क्यों शोरूम क्यों नहीं जाते भाई? टाइम भी नहीं है इतना, ड्यूटी से आया था मैं तो इसलिए रुक गया देख के। ये रियल जो प्रैक्टिकल यूज केस है ना इन चीजों का, वो ये है जो कस्टमर जा नहीं सकता ना शोरूम पे, उनके भी नजर में आती है और कहीं ना कहीं वो देखो प्राइसेस अपने लेने लग जाते हैं। तो कल को इनको भी एक आएगा ट्रस्ट किया और उन्होंने ये प्राइस बताया था और उनको प्राइस कहीं ना कहीं दिमाग में अपना रहेगा ऑलरेडी, तो वो जाके अपना गाड़ी को परचेज कभी ना कभी कर ही लेंगे जाके। और ऐसे करके कन्वर्जन भी हो जाता है भाई इन लीड्स का कई बारी, कि भाई ने अगर इन्होंने अच्छा प्लान बताया उनको कि ऐसे ऐसा करके हम आपकी EMI वगैरह करा देंगे, तो भाई अपना टाइम निकाल के भाई निकाल भी सकते हैं। अब जैसे भाई तुम कौन सा पूछ रहे हो? मैं वैगनर के लिए LXI और VXI दोनों। तो भाई ये डीलरशिप लेवल पे काम चलता है या फिर ये मारुति कराता है ये इवेंट्स हाँ, वगैरह? ये इवेंट मारुति कराता है और डीलरशिप के जो एम्प्लॉई हैं उनको भेजता है। हाँ, event सेल्स में। के लिए हाँ, कि आप sales के लोग लिए। जाओ वहाँ पे हाँ, इंक्वायरी आएंगी, उनको लिखो, कोई कार लेना चाहता है तो वहीं उनको पूरा कागज पत्र ओके करवा के गाड़ी डिलीवरी करो। तो ये जो पूरा इसका खर्चा वर्चा भी है, क्योंकि भाई इसमें हम देख रहे हैं सुबह से जब ये बना रहे थे पूरा टेंट का सेटअप अलग है, खड़ी करने का पूरा स्टेज विस्टेज सब कुछ अलग है, तो इसका खर्चा भाई डीलरशिप करता है ऊपर मारुति से ही करता है? मारुति करता है। मिलते हैं भाई ऐसे कस्टमर प्रैक्टिकल लेवल हाँ, कस्टमर मिलते हैं और कस्टमर गाड़ी लेके भी जाते हैं, हफ्ते बाद आते हैं या किसी ने नेक्स्ट मंथ प्लान कर रखा है तो यहाँ आगे मिल ली, हमने नंबर वगैरह एक्सचेंज कर लिए तो आ जाते हैं, नेक्स्ट मंथ ले लेते हैं हमसे। अच्छा, उनके लिए अच्छी डील देते हैं, बेहतर डील देते हैं, डिस्काउंट वगैरह करवाते हैं। मारुति वाले गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं। सही बात है भाई। हम भी गांव देहात से ही आते हैं। एंड नो डाउट वाई इंडिया में नंबर 1 है मारुति, वो आप देख ही रहे हो भाई। यहाँ पे पूरा कस्टमर जो है, ये जैसे एक कस्टमर आ गए, आइए सर, आइए 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 जी, आइए आइए। तो सर इनको एक बार समझाओ कि ये इनको जैसे अभी मेरे साथ हमारे चाचा लगते हैं भाई ये रिश्ते में, तो ये भी कह रहे थे कि इनको वैगनार खरीदनी थी। वैगनार का ये लो पर्चा आप 4,40,000 से स्टार्ट है। कितने रुपए की है ये? भाई ने यहाँ पे रेट जोड़ना स्टार्ट कर दिया भाई। तो ये वैगनार LXI CNG इन टोटल पड़ेगी भाई को 6,50,965 रुपए की। और इसके ऊपर भाई अभी डिस्काउंट भी मिलेगा? डिस्काउंट होगा इस पे सर। अभी जो है कि 30,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है कंपनी की तरफ से। अच्छा, वैगनार LXI पे? हाँ, तो हम आप भाई को 6,20,965 रुपए में ये गाड़ी ऑन रोड दे देंगे। ऑन रोड 6,20 में वैगनार? CNG। ये तो काफी अच्छी डील है यार, काफी नाइस हो गया। जिसमें हम एक शोरूम है, इंश्योरेंस है, RTO और ऑटो कार्ड, फास्टैग और 3250 का जो है कि हम नीचे से रबड़ का पेंट करके देंगे। ये चीजें ये 6,20,000 रुपए में। ये दिसंबर का डिस्काउंट होगा मेरे ख्याल से? हाँ, ये दिसंबर का डिस्काउंट है। इसमें जो CNG की गाड़ी होती है उसमें रिबेट हो रहा था, 8,000 रुपए का हम रिबेट और दे देंगे भाई को, तो ये और कम हो जाएंगे गाड़ी पे से 8,000 रुपए। और 6 लाख के लपेटे में भाई लेंगे। कैसा लगा भाई प्राइस इनका? ठीक लगा देखते और। अच्छा, ले लोगे फिर? अब हाँ लेनी थी। यहीं से ही डिलीवरी ले लोगे फिर? हाँ, यहीं से डिलीवरी दे देंगे भाई को, होम डिलीवरी की सुविधा है हमारे पास। भाई देख लो, मारुति वाले के भी चर्चे ही हैं भाई, मारुति भी ब्रांड ही है यार। तो ऐसा कस्टमर आके भाई इन हैंड फील भी ले सकते हैं। ये देखो भाई, देखो भाई यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि चाबी निकाल के लेके चले जाते हैं, चाबी मांग के लानी पड़ती है रिसेप्शन पे से। चाबी बकायदा लगी रहती है, स्टीरियो चलता रहता है, सब चीजें बकायदा। AC वेसी फील लो, आध पौन घंटे बैठो AC में, बढ़िया ठंडक कर रही है, बढ़िया माहौल बना के जब निकलो। हर गांव में नहीं, कुछ खास चुनिंदा गांव में ही बस, जैसे ईंडरी हो गया, पूरे नूह में सिर्फ ईंडरी में किया है अभी तक। हाँ, पूरे नूह में और कहीं नहीं किया ना, बस ओनली ईंडरी। ओके, चलो भाई थोड़ा विक्टोरिया की तरफ लोग मारते हैं। ये भी ऐसे स्टैंड करते हैं भाई, क्या क्या इसके अंदर 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड लेवल 2 एडास, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, पावर टेलगेट, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट से लेके गाड़ी के इंटीरियर देखो भाई, टॉप वेरिएंट ZXi, आप इसको भी खरीद सकते हो भाई। देखना इसके अंदर मीटर वीटर एकदम प्रीमियम, 10 इंच की बड़ी स्क्रीन इसके अंदर आती है, एडास। और सबसे तगड़ी चीज इंटरेस्टिंग भाई, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे खड़ा कर रखा है विद वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसके अंदर। एंड आई थिंक दिस इज नॉर्मल वाला हाइब्रिड वगैरह का सिस्टम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हो ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आता है, लेकिन नॉर्मल 1.5 NF जो इनका पेट्रोल इंजन है मारुति का खुद का, उसके अंदर वो वाला अल्फा प्लस है। ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ भी आती है, लेकिन ये वाली जो है अपनी नॉर्मल ही अपने को मिलती है। देखो यहाँ पे सारे बटन इसके, ट्रैक्शन वगैरह के, 360 डिग्री कैमरा हो, ये आप देखते हो तो सब कुछ आपको इसके अंदर तगड़ा वाला देखने को मिलता है। फ्लुएंट स्क्रीन है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, सब डिस्प्ले वगैरह भी है। ये कितने की पड़ रही है भाई गाड़ी? अराउंड 16.5 लाख रुपए। 16.5 लाख रुपए की विक्टोरियस। और देखो शोरूम पे जब आप इंक्वायरी करने जाते हो आपको क्या मिलता है भाई? नथिंग, कोटेशन जस्ट। और यहाँ पे आप इंक्वायरी करते हो तो भाई ये देखो आप, इस तरीके का आपको बिल्ले फ्री में दिए जाते हैं मारुति सुजुकी का। ये की चेन है,
ये आपको फ्री मिलेगा। जस्ट भाई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, इंक्वायरी पे मिल जाएगा? मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं दिसंबर एंड में गाड़ियां की कम सेल रहती हो इसलिए ही केवल ब्रांड ऐसे करता हो भाई कि हर मंथ अलग अलग गांव में जाके इवेंट लगता है। जिस गांव में हमें लगता है कि वहाँ लोन हो जाएगा, कस्टमर अच्छे हैं, प्रोफाइल अच्छी है, वहाँ जाके हम इवेंट लगाते हैं। जो इंक्वायरी के लिए आएगा उसके लिए एक कीरिंग मिलेगा। एक महीने में एक गाँव? हाँ, हर मंथ अलग अलग गाँव। मतलब ऐसा नहीं है रोज का नहीं रहता, एक महीने एक गांव सिर्फ है, कोई भी अलग रैंडम सेट किया जाता है, जिसमें से ईंड्री इतना सौभाग्यशाली है भाई। तो भाई जैसे गांव के जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं भाई साहब, मेन पर्पज इनको बेचना नहीं है गाड़ी। बेसिकली जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये कंपनी को भी पता, एक्चुअल में इनका पर्पज अगर आप मेन समझने जाओगे तो लोगों के मन में साइकोलॉजिकल ये इम्पैक्ट डालना होता है, कंपनी बड़ी है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे, गाड़ी बाय करना काफी इजी है। तो ऐसे करके ट्रस्ट जो मारुति का बन गया है ना पिछले 2 डेकेड से, वो नेक्स्ट लेवल ही है भाई साहब। और मारुति इस राह पे अब भी है, अपनी चाहे नई गाड़ी लॉन्चिंग करनी हो, चाहे सेल्स को किस तरीके से इंप्रूव करना है वो देखना हो। वरना आप एक नॉर्मल सी बात बताओ, जिस गाड़ी जो पहले से ऑलरेडी नंबर 1 पे है, जिसको पता है कि मेरे कंपटीशन में कोई दूर दूर तक कभी भी नहीं आ सकता है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, कंपटीशन में जब आएगा ना, जब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इतना मार्जिन है, वो पता है उनको नहीं आ सकता। इतनी बड़ी कंपनी को जरूरत क्या है ये सब करने की भाई? लेकिन ये है कंपनी की हार्डवर्क और जो मेंटेलिटी है ना जैपनीज की, कि किस तरीके से गाड़ी बेचनी है, स्ट्रेटेजीज है, वो यहाँ पे दिखते हैं। जैसे ये गांव के कस्टमर से इनको पटाना है, तो इसलिए भाई मारुति पूरा का पूरा जोर अपनी इन चीजों पे देता है। रूरल इंडिया के लोग किस तरीके से इंप्रेस होते हैं, दे कम एक्सप्लोर द कार एंड मेक द डिसीजन कि आगे चल के अगर लेंगे तो मारुति ही लेंगे, क्योंकि वो हमें अपने गाँव में भी एक बार दिखी थी और कंपनी बड़ी है, तो ये वाली जो इमेज है लोगों के बीच में बन जाती है। इसलिए आप रोड पे देखोगे आपको मारुति ही मारुति देखने में मिल जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी 3 गाड़ी फ्रेम में देख रहे हो, केवल एक वो भी कमर्शियल वाला महिंद्रा का पिकअप है, अदरवाइज तीनों गाड़ी आपको मारुति की ही देखने को इधर मिल रही है। और एक यहाँ पे खड़ी है, वो तो अलग ही है भाई। तो आपके क्या विचार है भाई सब के बारे में, ऐसे सब इवेंट्स के बारे में, और कौन से ब्रांड को ये सब चीजें करनी चाहिए उनकी सेल्स पुश हो सके? आप जरूर बताना कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।